मैं हूं इस वक्त पर अरुण जेटली स्टेडियम में। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली का। और आज मैच तो राजकोट में है, लेकिन नज़रें इसी मैदान पर थी। इस मैदान पर क्यों थी आप लोगों को पता है। रेलवेज़ के अगेंस्ट 30 तारीख को विराट कोहली को यहाँ पर गेम खेलना है। और विराट कोहली आज पहले प्रैक्टिस सेशन के लिए आए हुए थे, जो 28 जनवरी को आज पूरा हुआ है यहाँ पर। वो करीबन 2 घंटे के करीब यहाँ पर रहे, जिसमें 1 घंटा सिर्फ उन्होंने बैटिंग करी है, बल्कि 2 घंटे से ऊपर ही मानकर चलिए आप, 2.25 घंटा वो यहाँ पर रहे और करीबन 9:45 बजे आज आए थे। हम इस वीडियो में आपको वो सब बताने वाले हैं जो हुआ तस्वीरों के माध्यम से भी, कि विराट कोहली ने क्या कुछ किया, फुटबॉल खेली, स्प्रिंट्स मारी, दौड़ लगाई। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे, दौड़ लगाई मतलब रनअप, क्योंकि स्प्रिंट्स और दौड़ लगाना अमूमन तौर पर जो है वो एक जैसा ही हो जाता है, तो ग्राउंड का एक चक्कर लगाया। इसके साथ साथ उन्होंने बैटिंग में क्या किया, कौन से बॉलर्स ने उनको अगर थोड़ा सा ट्रबल किया तो कौन से बॉलर्स ने किया, और क्या कुछ हुआ उस 1 घंटे के बैटिंग सेशन में, जहां उन्होंने 3 स्पिनर्स और 5 फास्ट बॉलर्स को खेला। इसके साथ साथ भी आपको सारी डिटेल्स देंगे इस मैच से जुड़ी हुई, आप लोगों के लिए, फैंस के लिए, जो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कब आ सकते हैं, कहाँ आ सकते हैं, कौन से गेट से एंट्री होगी, टाइमिंग्स क्या हैं, कहाँ आना है एग्जैक्टली, इन सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे। बट सबसे पहले जो मैं एक रिक्वेस्ट हमेशा आप लोगों से करता हूँ, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। कॉमेंट बॉक्स में अगर आपके कुछ सवाल रहते हैं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भी, तो हमसे पूछिएगा। कुछ जवाब रहेंगे देने के लिए, मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ। बट मैं कोशिश करता हूँ कि कमेंट पढूं, जवाब दूं। मैं देता भी हूं जवाब, अगर आप पिछले वीडियोस को देखते हो तो उसी तरह से कोशिश रहेगी हमारी कि हम जवाब दे सकें। बाकी शुरू करते हैं कि आज पूरे दिन भर में क्या हुआ। तो जाहिर सी बात है, करीबन 9:45 बजे का वक्त था आज सुबह, और विराट कोहली की जो गाड़ी है, जो उनके बड़े भाई की गाड़ी है, पिछली बार भी क्योंकि जब दिल्ली में मैच था तो विराट कोहली वही ब्लैक कलर की जो पोर्शे है 0018, उसी से वो आए थे। आज भी वही हुआ, 9:45 बजे के करीब उनकी गाड़ी एंटर करती है, और उसके बाद वो सीधा जो है ट्रेनिंग किट में आते हैं, और सीधे ये जो स्टेडियम का हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहीं पे टीम जो है वो वार्म अप करना शुरू करती है। तो सबसे पहले जो है वो वार्म अप ड्रिल्स होती हैं। एक गोला बनाया जाता है, उसके अंदर फुटबॉल खेली जाती है, जस्ट द पासिंग गेम जिसको आप सीधे तौर पर कहते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि थोड़ी सी स्ट्रेचिंग्स होती हैं, थोड़ा सा जॉग ग्राउंड होता है, और उसके बाद फिर स्प्रिंट्स भी लगाई जाती हैं। एक फुटबॉल का मैच भी होता है करीबन 15 से 20 मिनट का, जिसमें 1-0 की स्कोर लाइन रहती है और वो विराट कोहली की टीम जीत जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक पूरा लैब भी लगता है ग्राउंड का, जहां पर अगेन विराट कोहली की फिटनेस देखने लायक थी, क्योंकि दिल्ली की पूरी टीम ऑलरेडी उनसे काफ़ी पहले जो है वो दौड़ना शुरू कर चुकी थी, और उसके बाद जब वो दौड़ना शुरू करते हैं तो सबको पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। तो वो बड़ी दिलचस्प तस्वीर थी। वो बताती है कि विराट भले ही उनकी एज 36-35 के करीब हो, लेकिन आज भी जो यहाँ पर यंगस्टर्स हैं फिटनेस के लेवल पे, उनका सानी तो खैर कोई नहीं है। तो वो एक चीज़ देखने को मिली। उसके बाद जब यहाँ पर वो फिटनेस ड्रिल्स पूरी हो गई, वार्म अप ड्रिल्स पूरी हो गई, तो उसके बाद फिर विराट कोहली आपको बैटिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हुए दिखे। विराट ने बैटिंग प्रैक्टिस में, अगर मैं सीधे तौर पर कहूँ तो 2-3 हिस्सों में आप उनका बैटिंग सेशन जो है वो तोड़ सकते हैं। पहला जो नॉकिंग्स उन्होंने की 15 मिनट, और उसके अलावा अगर आप देखोगे आधा घंटा खेला स्पिनर्स को, और फिर आधा घंटा या 25 मिनट के करीब खेला फास्ट बॉलर्स को। फास्ट बॉलर्स थे 5, जिसमें 2 लेफ्ट आर्म सीमर्स थे, स्पिनर्स थे 3, जिसमें 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स थे, और नॉकिंग के वक्त तो सीधे थ्रो डाउन्स वो सीधे तौर पर ले रहे थे। उनके साथ आयुष बडोनी भी बैटिंग कर रहे थे, जिनके साथ कुछ बातचीत विराट कोहली की चल रही थी। तो एक तरफ ये सारी चीज़ें चल रही थी, और दूसरी तरफ बहुत सारा एक हुजूम जो मीडिया का भी था आज यहाँ पर, और इसके साथ साथ उनके एक अंडर 17 के दिनों के दोस्त, वो भी उनको यहाँ पर जो है वो मिलने आए हुए थे। तो वो कहानी भी आपको बताऊंगा। और विराट बड़ी तसल्ली के साथ उनके साथ मिले, आपने सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी देखी होंगी। बट प्रैक्टिस में उन्होंने क्या किया, मैंने एक चीज़ नोट कर रखी है। सबसे पहले तो उन्होंने काफ़ी टाइम बिताया टीम के जो मैनेजर हैं, टीम दिल्ली के जो मैनेजर हैं महेश भाटी, उनके साथ उन्होंने काफ़ी टाइम बिताया, काफ़ी बातचीत की, 1-on-1, बहुत मुस्कुरा रहे थे, फन चीज़ें हो रही थी, ऐसा लग रहा था बातचीत और बॉडी लैंग्वेज के साथ। इसके अलावा जो बैटिंग कोच थे बंटू सिंह, उनके साथ भी उन्होंने काफ़ी टाइम यहाँ पर बिताया, और फिर जो हेड कोच है सरनदीप सिंह, उनके साथ भी उनका काफ़ी वक्त जो है वो यहाँ पर गुजरा। अब इसमें जो है डिस्कशंस होते रहे। सरनदीप सिंह जब विराट बैटिंग भी कर रहे थे तो काफ़ी बातें उनसे कर रहे थे। बट कमिंग टू द मेन पॉइंट, पहले 15 मिनट जो है जिसमें उन्होंने थ्रो डाउन्स लिए, 5 मिनट तक उन्होंने जो है वो फुल लेंथ डिलीवरीज, मतलब जो ओवर पिच डिलीवरीज होती है उनको खेला, और जो बाद के 10 मिनट थे उसमें उन्होंने जो शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज होती है या जो लेंथ बॉल होते हैं उनको नॉकिंग की। इसके बाद जब वो 15 मिनट की नॉकिंग पूरी हुई तो फिर वो गए स्पिनर्स को खेलने के लिए। अब स्पिनर्स में जो उनके सामने 3 स्पिनर्स थे उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ।
हर्ष त्यागी, सुमित माथुर और शिवम शर्मा, ये 3 जो है स्पिनर्स थे उनके सामने। इसमें हर्ष त्यागी ने उनको थोड़ा सा ट्रबल किया, एक बार एज भी लगा, वो एक लॉफ्टेड शॉट खेलना चाह रहे थे, उस पर एज भी लगा। शरणदीप सिंह काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे थे हर्ष को। तो ये एक बॉलर कदकाठी के भी लंबे थे, तो वो जिप उनको मिल रहा था, बाउंस उनको वो मिल रहा था पूरी तरीके से। तो हर्ष त्यागी एक ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने जब गेंदबाजी की तो उनकी गेंदबाजी में विराट हल्का सा ट्रबल में आते हुए दिखाई दिया, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोशिश कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा बैकफुट पर क्रीज यूज़ कर कट शॉट खेलने की। तो ये कहीं ना कहीं आपको उनकी उस समय की बैटिंग में देखने को मिला जब वो स्पिनर्स को खेल रहे थे। आधा घंटा उन्होंने यहाँ पर बैटिंग करी और काफ़ी कॉन्फिडेंट लगे। इसके बाद जो उन्होंने पेसर्स को खेलना शुरू करा, तुरंत जो है वो एक और सब शुरुआत करी थी बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड से, फिर नेक्स्ट नेट में जाते हैं, फिर नेक्स्ट नेट में जाते हैं। यहाँ पर उनके पास जो पेसर्स थे, मनी ग्रेवाल राइट आर्म पेसर, नवदीप सैनी एग्जैक्टली हम सब जानते हैं राइट आर्म पेसर, राहुल गहलोत लेफ्ट आर्म पेसर, सिद्धांत शर्मा लेफ्ट आर्म पेसर और विवेक गुसाई अगेन राइट आर्म पेसर। तो और विवेक गुसाई का नाम जो है वो लिस्ट में नहीं है, तो वो नेट बॉलर्स के तौर पर, लेकिन पहले खेले हुए हैं, अगर आप देखेंगे पहले खेले हुए हैं दिल्ली की टीम के लिए। तो ये बॉलर्स थे। इसमें सिद्धांत ने उनको अगेन एक एक्सपेंसिव ड्राइव के लिए विराट जा रहे थे, जो एजेस लगे थे उनके ऑस्ट्रेलिया में, उस तरीके की एक बॉल पे सिद्धांत ने उन्हें काफ़ी बीट किया। नवदीप सैनी ने शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरीज पे 2-3 बार बीट किया और एक आध बार ऐसा और हुआ, लेकिन इसके अलावा आपको उस आधे घंटे के सेशन में कहीं कुछ ऐसा नज़र नहीं आता जिसमें आप ये कहोगे कि विराट किसी भी तरह के ट्रबल में दिखे। काफ़ी अच्छे से गेंदें छोड़ रहे थे, खास तौर पर वो जो लेंथ बॉल थी उनको वो बहुत अच्छे से जाने दे रहे थे। शरणदीप सिंह ने उनको बीच में एक बार कहा भी, जब वो लेफ्ट आर्म सीमर के अगेंस्ट, सिद्धांत के अगेंस्ट, मैं एग्जैक्ट आपको वर्ड बताता हूँ, मिडिल ऑफ का गार्ड ले लेफ्ट आर्म पे, ये शरणदीप सिंह की एडवाइस थी विराट कोहली को। और विराट भी बार बार उनसे पूछ रहे थे, पुराना रिश्ता है तो विराट भी बार बार उनसे पूछ रहे थे कि क्या करना बेहतर रहेगा, कैसे करना बेहतर रहेगा। तो शरणदीप सिंह ने सीधे कहा कि मिडिल ऑफ का गार्ड ले ले लेफ्ट आर्म के खिलाफ, और वहाँ से फिर जो है वो थोड़े से और जो है वो सेटल्ड नज़र आए अगर आप विराट कोहली की आज की बैटिंग देखोगे। तो ये उनके वो 55 मिनट 1 घंटा था जो उन्होंने नेट्स में बिताया। और उसके बाद हालांकि जब वो गए तो मुझे लगा ऐसा कुछ इनकम्प्लीट सा लगा जब वो गए बैटिंग छोड़कर, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी, बीट हो रहे थे, शॉट्स भी खेल रहे थे, कोचेस की तरफ से भी एडवाइस आ रही थी, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में 10, 12, 15 गेंदें खेली और उसके बाद जो है वापस चले गए। तो उसके बाद ऐसा लगा नहीं कि विराट बैटिंग करने आएंगे, और फिर वो बैटिंग करने आए भी नहीं। इस दौरान उनके बचपन के एक दोस्त जो अंडर 17, अंडर 19, ONGC अलग अलग लेवल पे बैट्स चुनने दोनों साथ में जाते थे, ये दोनों जो है वो साथ में गए, बातचीत करी। उनके बेटे भी आ रखे थे, कबीर उन छोटे बेटे का नाम है, तो वो भी वहाँ पर आ रखे थे। उन्होंने विराट से मुलाकात की। विराट ने बाकायदा उनको कुछ बातें भी बताई, हार्डवर्क के बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन चीज़ों के बारे में भी बातें बताई। तो ऐसा बहुत कुछ हुआ वहाँ पर। और फिर आपने देखा कि विराट कोहली, बाकी भी कुछ लोगों को ऑटोग्राफ चाहिए थे जो टीम के थे शायद, तो उनको वो करके फिर वो आए फील्डिंग प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसा भी नहीं था कि विराट ने अटपटे अंदाज में थोड़ी सी बैटिंग छोड़ी तो आपको ऐसा लगे कि नहीं यार कहीं जाना होगा, शायद जल्दबाजी में होंगे इसलिए जाना पड़ रहा है। नहीं, उसके बाद उन्होंने करीबन आधा घंटा फील्डिंग प्रैक्टिस करी है, सेकंड स्लिप में खड़े थे, कैचेस ले रहे थे, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो देखने को मिल रही थी। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे सारी चीज़ों में उन्होंने काम करना स्टार्ट किया है। कल भी वो प्रैक्टिस के लिए आएंगे, और कल भी जब विराट कोहली प्रैक्टिस के लिए आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो है अपडेट्स दी जा सके। बट ओवरऑल यहाँ की जो सिचुएशन है अभी, जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 30 तारीख वाले गेम को लेकर के जो भी लोग जानना चाह रहे हैं, 30 वाले गेम को लेकर 10,000 लोग, टिकट नहीं लग रही है भाई लोग, कोई टिकट नहीं लग रही है। जो लोग आएंगे गेट पे खड़े होंगे, गेट नंबर अभी कंफर्म नहीं है, 15-16 गेट बताया जा रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। कल तक कंफर्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सारी चीज़ों पर नज़र रखिएगा। तो ये जो सामने आपको स्टैंड्स दिख रहे हैं, यही 15-16 गेट से जो है वो आपकी एंट्री होगी, लेकिन अभी ये यट नॉट कन्फर्म्ड, तो इस पर कोई बात नहीं की जा सकती है उस तरीके से। जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि आप लोग ये पूछ रहे थे कि कहाँ पर आना है, ये अरुण जेटली स्टेडियम में यहीं पर आना है। सुबह 9:30 बजे से एंट्री इससे पहले ही होने लग जाएगी, क्योंकि 9:30 बजे तो जो है वो मैच शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले अगर आप देखेंगे 8:30 के करीब, 9 बजे के करीब जो है वो एंट्री खोल देंगे। आप लोगों को कब आना है कब नहीं आना है इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि सारे लोग, जब आप लोग पहुँचोगे यहाँ पर, उससे पहले कितने लोग खड़े हैं इसके बारे में मुझे भी नहीं पता है। तो ये आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने लोग आने वाले हैं। तो आपको रात से आना है तो रात से आ जाइए, सुबह आना है तो सुबह आ जाइए, बट इसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाऊँगा। 10,000 लोग हर दिन जा सकेंगे, हर दिन जब तक मैच चलेगा तब तक 10,000 लोग जा सकेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो पहले दिन 10,000 गए वही अगले दिन भी जाएंगे। जो गेट पे पहले 10,000 लोग हर दिन खड़े होंगे वो लोग अंदर जा पाएंगे।
एज सिंपल एज दैट। कोई टिकट नहीं है, कोई पैसा नहीं खर्च करना है अंदर आने के लिए, आपको आना है, मैच देखना है और आपको मैच देखने को मिल जाएगा। गेट नंबर जैसा मैंने कहा, ये मैच ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, ये मैच कहीं नहीं आएगा टीवी स्क्रीन पर, ये मैं आपको एक जो डिटेल है वो आपको दे देता हूँ। सो दैट्स ऑल, यही सारी चीज़ें हैं जो इस मैच से रिलेटेड हैं। बाकी विराट खेलेंगे, ऋषभ नहीं खेल रहे, तो ये चीज़ें हैं जो अब तक डिटेल्स का हिस्सा हैं। बाकी आई ट्राई कि सारी चीज़ों को जो है वो एक सम अप करके आप लोगों को जो है वो बताया जा सके इस तरीके से, और हम बताते भी रहेंगे। तो अभी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, कमेंट में आप अपने सवाल पूछ सकते हो, क्या आपको पूछना था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हुई और मैंने आपको बताई। थैंक यू।